कानपुर की चर्चित प्रॉपर्टी एपिफेनी का विवाद अब लखनऊ तक पहुंच गया है। आरोप है कि कानपुर एपिफेनी के मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड डीके सिंह, अखिलेश सिंह एक षड्यंत्र के तहत जॉनसन टी जॉन का पीछा करते हुए लखनऊ पहुंच गए। जॉनसन टी जॉन अपने पोते और सहयोगियों के साथ लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो वहां पर पीछा करते हुए दोनों मास्टरमाइंड आ गए और जान से मारने की धमकी देने लगे आए। पूरी जानकारी देते हुए मौके के चश्मदीद श्री राजीव कुमार जी ने बताया कि यह सभी लोग जान से मारने की नीयत से आए थे और उनके हाथ में पिस्टल भी थी। सभी लोग जॉनसन टी जॉन की हत्या करना चाहते हैं क्योंकि एपिफेनी मामले में जॉनसन टी जॉन की गवाही होनी है, जिसमें गवाही देते ही अखिलेश सिंह और डीके सिंह सलाखों के पीछे चले जाएंगे तथा माल रोड और थाना कर्नलगंज के अंतर्गत LDTA की जमीन पर यह सभी कब्जा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बेच रहे हैं। चूंकि LDTA के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी जॉन है और उनकी एक गवाही से इन सबको को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए ये कूटरचित तरीके से दस्तावेज बनाकर जॉनसन टी जॉन को लगातार जेल भिजवाने की कार्रवाई कराते हैं। इसके साथ ही जान से मारने का भी प्रयास कर रहे हैं और अगर जॉनसन टी जॉन की हत्या होती है तो इन सभी आरोपित घटना में शामिल होंगे। उनके अधिवक्ता अभय बिहारी सेठ ने बताया कि इस मामले में जब पुलिस को सूचना दी गई थी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष पर मुकदमा कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि मीडिया के माध्यम से यह बात उजागर करना चाहते हैं कि यह सभी दबंग किस्म के लोग हैं और जॉनसन टी जॉन की हत्या करना चाहते हैं। मैं राजीव कुमार मेरा नाम है सर। क्या घटना घटी थी लखनऊ में? एक्चुअली हुआ क्या कि हम अपने मित्रगणों के साथ एक कैफे में बैठे हुए थे और जॉनसन टी जॉन साहब मेरे साथ में थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है लखनऊ LDTA के, और बिशप है वो और चेयरमैन भी है। हुआ क्या कि एक अखिलेश और डीके सिंह, ये दो लोग हैं जिन्होंने कानपुर में कई जमीनों को फ्रॉड से बेचा है और कईयों को एग्रीमेंट करा रखा है। उसमें एक एपिफेनी है और एक दो कोई और है, और एक जो मेरी नॉलेज में है माल रोड पे 100 करोड़ की जमीन है। हुआ क्या, उसकी जांच चल रही है। अगर उसकी जांच में जॉनसन साहब की गवाही हो जाएगी तो अखिलेश और डीके सिंह जेल चले जाएंगे। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये गवाही ना हो पाए, इसी के लिए वो उनकी हत्या करने के लिए पूरी तरीके से एकदम लगे हुए हैं। अभी हाल में क्या हुआ था, डीके सिंह और ये लोग पहुंच गए कचहरी के अंदर इनकी हत्या करने के लिए। वहां से पुलिस ने इतना प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, कानपुर प्रशासन ने, कि ऐसी कोई घटना नहीं घट पाई। अब लेकिन क्या हुआ कि लखनऊ में हम लोग आराम से कैफे में बैठे हुए थे और वहां पे अखिलेश एकदम से एंटर करते हैं कैफे में और गेट के सामने बैठ जाते हैं। और वहां से हमारा एक भाई निकल के आता है, उसको कहते हैं कि अगर ये गेट से बाहर निकलेंगे तो इनकी हत्या कर दी जाएगी। वो हमको बार बार वहां से पिस्टल दिखा रहे थे। तो अब बताइए, जब गेट पे कोई आदमी बैठ जाएगा, हम इधर बैठे तो क्या होगा, हम उसको कैसे भगाएंगे। हमने उसे गाली गलौच हुई हमारी, हमने कहा भाग यहाँ से, जो भी गाली गलौच हुई, और उसके बाद उसने भी गाली निकाली। वहां पे बहसबाजी हुई, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और हमने फिर पुलिस बुलाई और तमाम लोग हमारे भी आए, उनके भी आए, उनके थे, उन्होंने उनके कम से कम 20-25 लोग हथियारबंद आए हुए थे। अब आप ये सोचिए, योगी जी की सरकार है और हम लोग को मालूम है कितना आसानी से हम लोग को न्याय मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है, उसको शायद इस बात का अनुभव नहीं होगा जो वो आदमी कचहरी में मारने जा रहा है। बताइए, प्रदेश की कैपिटल के अंदर जो आदमी आके हत्या करने की दो लोग कोशिश कर सकते हैं, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। खैर, हम लोग वहां से सेफ्टी से निकलने के बाद पुलिस आई, पुलिस हम लोगों को लेके गई चौकी पे, और वहां पे जाके दोनों पक्षों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी और दोनों के प्रति काउंटर मुकदमे दर्ज हुए। जो भी छोटी मोटी धाराएं होती है गाली गलौज में, मुकदमे दर्ज हुए। सांसद साहब अभी कानपुर में है, ठीक है, और चूंकि इन्होंने क्या किया कि उनके NBW वारंट करा दिए थे जमानत में न पहुंच ना पाने के कारण। अब वो बेल हो जाएगी, एक आध दिन में हम लोग उनको छुड़ा लेके आएंगे। लेकिन हत्या बहुत बड़ा इशू है, उनकी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है, अखिलेश और डीके सिंह, ये दोनों लोग उनकी हत्या करने के लिए एकदम आतुर है। और आप देखिए ना, पिछले कई दिन से लगातार मीडिया में चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग देश के सम्मानित पत्रकार हैं और लगातार आप लोगों ने देखा होगा उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। वो चीख चीख के कह रहे हैं उनकी हत्या कर दी जाएगी, कर दी जाएगी, कर दी जाएगी। यह तो योगी जी की सरकार है। अगर ये कोई समाजवादी की पार्टी की सरकार होती तो अब तक उनकी हत्या हो चुकी होती। लेकिन हमें गर्व है कि हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां के मुखिया योगी जी है, और आज एक बार कॉल करने पे पुलिस आगे खड़ी हो जाती है। आपकी क्या मांग है? हमारी बस यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए और जेटी जॉन की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। भाई, अगर वो गवाही दे देंगे तो ये दोनों जेल चले जाएंगे। 100 करोड़ की जमीन इस आदमी ने अपने फर्जी लीज कराई है, जिसकी जांच कर रही है शिवा सिंह जो IPS है। उन्हीं से मिलने आए थे
और अब हम बस यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू पूरे देश की मीडिया जाने कि अगर जॉनसन टी जॉन की हत्या होती है तो अखिलेश और डीके सिंह उसके जिम्मेदार होंगे। और साथ में वो एक है अनिल डेविड, सरफराज मेसी, पॉल जीनिया और एक और कौन था उसमें, रॉबिन्सन जॉन। ये सारे लोग मिलकर उसको हत्या करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मसीहे के रूप में काम कर रहा है। वो लोगों को, अपने समाज के लोगों को बहुत कम पैसे पे निःशुल्क जमीनें बांटना चाहता है। ये उद्देश्य है उस व्यक्ति का। धन्यवाद। सर क्या नाम आपका? एडवोकेट अभय बिहारी सेठ नाम है। एक सर वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे लखनऊ का, आपके मौकूल का है, क्या है? जी, मामला ऐसा है कि जैसा कि अभी पिछले दिनों उनको जेल से बाहर निकाला था हम लोगों ने, उनका एनबीडब्ल्यू हो गया था एक मुकदमे में, जॉनसन टी जॉनसन जी का। उसके बाद क्या हुआ कि वो लखनऊ में बैठे थे अपने पारिवारिक जनों के साथ किसी कैफ़े में, तो वहाँ पे उनको कुछ लोग, उनको और उनके पोते को किडनैप करने आए। अब वहाँ किडनैप करने के लिए जो है वो अपने कई साथियों के साथ आए थे, 10, 12, 15 साथियों के साथ। कुछ लोग कैफ़े के अंदर आए, कुछ लोग बाहर ही वहाँ घात लगाए इंतजार कर रहे थे। आगे उसके बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है उन लोगों द्वारा बदतमीजी की गई जॉनसन साहब के साथ और उनके पोते के साथ। उसके बाद जो है वहाँ पे फिर 112 नंबर डायल किया गया हम लोगों की तरफ से, पुलिस बुलाई गई, फिर पुलिस दोनों पक्षों को जो है थाने ले गई। उसके बाद उन लोगों के खिलाफ और हम लोगों के खिलाफ दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। तो कौन लोग हैं? कुछ अज्ञात लोग हैं जो ये घटना कारित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा चल रहा है कानपुर में। अगर जॉनसन टी जॉनसन साहब यहाँ गवाही देंगे तो वो लोग इस मुकदमे में फंस जाएंगे। और यहाँ पे एक्चुअली उनके ऊपर जो है कई ऐसी ज़मीनें हैं जो उस LDTA के अंतर्गत आती हैं। उन ज़मीनों को गलत तरीके से रजिस्ट्री करा करके टुकड़ों में अन्य लोगों द्वारा बेच दिया गया। और जब बेच दिया गया तो उसके बाद उन लोगों के ऊपर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें जॉनसन साहब को जो है मुख्य आरोपी बनाया गया, जो कि बिल्कुल तरीके से पूर्णतः निराधार है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो आगे क्या? आगे यही रहेगा कि जो है पुलिस इसमें हमारा पूर्णतः सहयोग तो कर ही रही है, भविष्य में कोई घटना ऐसी ना कारित हो जिससे उनकी मृत्यु हो जाए।